केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अर्बन एक्सटेंशन रोड यूईआर बहादुरगढ़ में प्रधानमंत्री ने इसी एक्सटेंशन रोड का निरीक्षण किया। साथ ही साथ यहां पैदल चलते हुए इसका भी अंदाजा लिया कि किस तरीके से दिल्ली के आंतरिक और बाहरी लोग जो आएंगे वहां पर उनको कितनी यातायात में सुगमता मिलने वाली है, और साथ ही साथ एनसीआर में माल की आवाजाही में भी अब तेजी आने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं से जुड़ी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये 7,716 करोड़ में बनी 75.81 किलोमीटर लंबाई वाला ये रोड है। ये गुरुग्राम सोहना हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली रोहतक हाईवे और सोनीपत गोहाना हाईवे को कनेक्ट करती है। इस 6 लेन रोड में कई एलिवेटेड सेक्शन भी बनाए गए हैं, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम, सोनीपत और आसपास के इलाकों के ट्रैफिक में काफी कमी आने में मदद मिलेगी। यानी कि दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर से आने वाले लोगों को जाम से मिलने वाली है मुक्ति। जहां करीब करीब 2 घंटे लग जाते थे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति इतनी बदतर रहती थी, उससे अब निजात मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये 2 बड़ी परियोजनाएं, द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड यूईआर 2 का फायदा दिल्ली वासियों को मिलने वाला है। साथ ही अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई हमने आपको पहले बताई थी कि 29 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 34 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी जो है वो अब कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो एक्सटेंशन रोड बनाया गया है वो अपने आप में नायाब है, और इससे दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम रहने वालों को कई जो ट्रैफिक जाम की समस्या से 2-4 हर रोज होते थे, उनको यहां निजात मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत की ओर किस तरीके से ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अपने आप में सफल साबित हो रही हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड शामिल है। वहीं शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजनाएं, ये 2 मुख्य परियोजनाएं हैं जो ये शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे 10.1 किलोमीटर लंबी है और इसके विकास में लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत लगी है। तो ये दोनों ही परियोजनाएं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देने वाली हैं। और देश में हम देख रहे हैं कि लगातार नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें अब गाड़ियां फर्राटा भरती हुई, दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं, और लोगों को जो काफी वक्त लगता था पहले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, वो वक्त बचेगा। और साथ ही साथ इस कड़ी में अब देश का पहला 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो चुका है। अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, और एनसीआर में माल की आवाजाही में तेजी आने वाली है, और कई गुना फायदा इसका गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि NH-48 पे जो जाम लगा करता था, वो एक्सप्रेसवे अब लगभग इस जाम को खत्म कर देगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम से निकलने के अब 10 मिनट के बाद आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहीं अगर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की बात की जाए, जिसका जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ले रहे हैं, उसमें सोनीपत और पानीपत हाईवे तक पहुंचने में 1 घंटे से भी अब कम समय लगने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स काफी राहत देने वाले हैं। दिल्ली में यशोभूमि पर दोनों ही एक्सप्रेसवे का जंक्शन भी बनाया गया है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब वो महज 20 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। वहीं धौला कुआं से आने वाले गुरुग्राम की रोड में 50% ट्रैफिक कम होने वाला है। तो दोनों ही अहम परियोजनाएं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में उद्घाटन करने वाले हैं, और भारत सरकार का ये जोर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसदगण,
उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास, और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद
अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल पासाइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी।